आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं अपने खाली खेतों में, जिससे आने वाले 60 से 70 दिनों में हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ आप सभी को समय समय पर मिलती रहें। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। बात करते हैं ऐसी कौन सी सब्जी है जो नंबर 6 पे आती है। तो नंबर 6 पे जो सब्जी आती है वो आती है करेला की सब्जी। जी हाँ किसान भाइयों, आप करेले की सब्जी को भी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ठंडियों में कोई ऐसी सब्जी लगा रहे हैं जो बेल वाली सब्जी है, जैसे करेला है, लौकी है, इस टाइप की सब्जियों को बोते हैं अपने खेतों में, तो इन पे पाला लगने और ठंड लगने की समस्या आ सकती है। तो अगर आप इस समस्या से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी सब्जियों को बचाना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को लो टनल विधि को उपयोग में लाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लो टनल लगाकर खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी सब्जी भाव जो देखने को मिलेगा वो 100 से 150 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि आप लो टनल लगाकर अपनी सब्जी को प्रोटेक्शन दे देते हैं, जिससे उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और सब्जी जो होती है वो बहुत हष्ट पुष्ट होती है। तो किसान भाइयों, आप करेले की सब्जी लो टनल विधि से लगाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं करेले की ऐसी कौन सी किस्में हैं जो आप लोग लगा सकते हैं। पहले नंबर पे आता है यूएस एग्री सीड SW 810 लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है ईस्ट वेस्ट की प्रगति, आप लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है VNR की आकाश वैरायटी, जिसे आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। 1 एकड़ में आपको 400 से लेके 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग जो है करेले की भी सब्जी दिसंबर के महीने में लगाकर आगे भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफा कमा। 7वें नंबर पे जो फसल आती है वो आती है लौकी की खेती। दिसंबर के महीने में आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी की खेती में जो है आपको सर्दियों से अपनी फसल को बचाना पड़ेगा, तो आपको वही विधि अपनानी होगी जो आपने करेले के लिए लगाई थी, लो टनल विधि। आपको लौकी की खेती के लिए आपको लो टनल विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि लौकी की सब्जी फसल लगाने के लिए आपको कौन सी वैरायटी चूज करनी चाहिए। तो पहले नंबर पे आती है नन हैंस की अनोखी, दूसरे नंबर पे आती है VNR की हरुणा, तीसरे नंबर पे आता है माही 8, चौथे नंबर पे आता है सकाटा। आप इन वैरायटियों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 500 से लेके 800 ग्राम सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप दिसंबर में लौकी की खेती, अगेती लौकी की खेती अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में आप लौकी की खेती से 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको लौकी की खेती जरूर करनी चाहिए। इसके बाद दिसंबर में जो सब्जी आप लगा सकते हैं वो कर सकते हैं आप मटर की खेती। जी हाँ, आप दिसंबर में मटर की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की खेती में आप या तो आप अगेती मटर की खेती करते हैं तब आप अच्छे रेट ले लेते हैं, या आप मटर की खेती आखिरी में करते हैं तब आपको मटर की खेती से बहुत अच्छे मुनाफा मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक जो है बाजार से मटर खत्म हो रही होती है और आपके पास उस वक्त मटर का उत्पादन हो रखा होता है। अब बात करते हैं मटर की वैरायटी के बारे में। तो आप मटर की वैरायटी में आप AP3 ले सकते हैं, PSM3 भी आप ले सकते हैं। इन दो वैरायटियों की भी आप बिजाई कर सकते हैं अपने खेतों में। मटर की खेती में जो सीड रेट होता है वो 1 एकड़ में आपको 70 से 80 किलो पड़ता है। मटर की खेती में आपको मटर के बीजों का सही से उपचार करना होता है, सही समय पे सिंचाई और खाद देके आप मटर की खेती से बहुत अच्छा उत्पादन लेके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो जी हाँ, आप दिसंबर के महीने में मटर की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है जो दिसंबर में लगा सकते हैं वो आती है भिंडी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं दिसंबर में। भिंडी की फसल केवल 60 दिनों में तैयार हो जाती है, तो आप 60 दिनों के बाद भिंडी की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि तब भिंडी के जो बाजार भाव होते हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। और भिंडी की खेती में आपको पौधों से पौधों की दूरी 2 फीट की रखनी होती है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखनी होती है। भिंडी की फसल के लिए आपको 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होती है। अब भिंडी की वैरायटी की बात करते हैं तो आप भिंडी की वैरायटी में गोल्डन सीड्स लगा सकते हैं, एडवांटा कंपनी का। दूसरा इंडो अमेरिकन की 9A21 के नाम से आती है। तीसरे नंबर पे सिजेंटा कंपनी की OH102 वैरायटी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। आप दिसंबर में भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान भाइयों, आप दिसंबर के महीने में टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आप लोगों को अपने टमाटर की फसल को पाला से बचाना होगा। उसके लिए आपको लो टनल विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टमाटर की उन्नत किस्मों के बारे में कि आप कौन कौन से टमाटर की उन्नत किस्में लगा सकते हैं। पहले नंबर पे आता है सेमिनेस अभिषेक, दूसरे नंबर पे आता है US
1508। तीसरे नंबर पे आता है हिम सोना 10-650। चौथे नंबर पे आता है संगीता शाहो। इन वैरायटी को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम बीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसान भाइयों, आपको टमाटर की खेती दिसंबर के महीने में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपने भी कुछ साल पहले यही देखा था, पिछले साल ही कि टमाटर की खेती से किसान भाइयों को कितना मुनाफा हुआ था। तो दिसंबर के महीने में टमाटर की खेती जरूर करनी चाहिए।